हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पाप पुण्य कर्म कांड पिछले जन्म के चक्कर स्वर्ग नरक हेतु कई मान्यताएं दिखाई देती हैं जिन पे हम बहुत ही ईमानदारी से विश्वास करते हैं। ये सब मान्यताएं हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है या कोई नई मान्यता हमें धार्मिक किताबों से भी मिल सकती है और इसको ही हम अंतिम सत्य मानते हैं। हम इस जीवन से ज़्यादा अगले जीवन के बारे में सोचते हैं और उसको सही करने के लिए हर वो कर्म कांड पूजा नमाज अता करते हैं जो हमने अपने बड़ों से और धार्मिक किताबों से सीखा है। हर धर्म में मान्यताएं देखी जा सकती हैं। ये मान्यताएं हर धर्म में अलग अलग होती हैं, पर सबका मुख्य उद्देश्य केवल इस जन्म को अच्छा करना और मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत की तैयारी करना है। और इन सब का संबंध केवल और केवल एक तत्व से है जिसे हम आत्मा या रूह कहते हैं। इसी के लिए ये सब कर्म कांड करते हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर तो जलकर राख हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और इसी की वजह से हम जिंदा हैं और इसके शरीर छोड़ने पर मर जाते हैं। हमारा मानना है कि जीवात्मा शरीर बदलती है और एक शरीर छोड़कर दूसरे और दूसरे को छोड़कर तीसरे में चली जाती है और इसका भी समय तय होता है कि कितने समय किसके शरीर में रहेगी और फिर वो शरीर छोड़कर स्वर्ग नरक का आनंद लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। हम इन्हीं मान्यताओं के आधार पर एक आत्मा नाम के तत्व की कल्पना करते हैं और इसी के लिए अपने जीवन के बहुत अनमोल समय को उन कर्म कांड में लगा देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई आत्मा होती है, अगर होती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आत्मा और उसका परिचलन कब और कैसे अस्तित्व में आया होगा। हम सब जानते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जंगलों में अन्य दूसरे जानवरों की तरह रहते थे। लाखों वर्ष पूर्व जब हम उतने विकसित नहीं थे, हमने बस समूह में रहना शुरू ही किया था। तब अगर कोई समूह से मरता होगा तो उसके परिजनों को बहुत तकलीफ होती होगी, जैसे अब भी होती है। इसी जन्म या मरने की प्रक्रिया से एक काल्पनिक शक्ति का इजाद हुआ होगा कि कोई तो है जो ये सब करता है और समूह के किसी समझदार सदस्य ने दुखी हुए सदस्यों को दिलासा देने के लिए एक और कल्पना की होगी कि वो कहीं नहीं गए, वो हमसे मिलेंगे। भगवान उन्हें अपने साथ ले गए हैं और जब हम मर जाएंगे तब हम उनसे मिल सकेंगे। बस इसी कल्पना से उनको धीरज मिला होगा और वो सोचकर शांत होते होंगे कि वो अब भी यहीं हैं। तभी से भगवान और आत्मा का अस्तित्व सामने आया होगा। आज आधुनिक युग है, समय पहले जैसा नहीं रहा, हम भी पहले जैसे नहीं रहे। हमारा रहन सहन, बोलना, जीने का तरीका सब बदल गया, पर वो सोच अब भी वैसी की वैसी ही है। हम हमेशा अपने धर्मों की बातों पर विश्वास करना पसंद करते हैं और उनको ही अंतिम सत्य मानते हैं। तो आज भी हम धर्मों के आधार पर ही इसकी चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कोई आत्मा होती है, अगर होती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। धर्म कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, ना उसको काटा जा सकता है ना ही जलाया जा सकता है। धर्म कहते हैं कि अगर कोई यहाँ बुरे कर्म करता है तो उसको नरकों में सज़ा मिलती है। तो अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब आत्मा को कुछ असर नहीं होता तो उसको सज़ा कैसे मिलेगी, कैसे उसे कढ़ाई में जलाया जाएगा और कैसे उसे काटा जाएगा। अगर काटा जाएगा तो अगले जन्म में भेजने के लिए कैसे फिर से जोड़ा जाएगा। आज से 400-500 वर्ष पहले तक मौत के कारण कोई बीमारी, कोई प्राकृतिक घटना, किसी जानवर जीव जंतु का काटना, युद्ध में मरना या आत्महत्या रहे होंगे। जब से हम अस्तित्व में आए हैं तब से लेकर 400-500 वर्ष पहले तक यही कारण रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इंसान अपडेट हुआ, उसने कुछ खोजें की और अपना समय बचाने के लिए मशीन, ट्रक, कार, ट्रेन और बिजली जैसे कई आधुनिक आविष्कार किए। तो अब उन आविष्कारों से सड़क दुर्घटना या किसी भी तरह की दुर्घटना में मरने लगे जो हमारे द्वारा की गई खोजों से होती हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या भगवान ने भी मरने की लिस्ट में
मरने के कारणों को अपडेट किया होगा। आज हम जानते हैं कि कैसे एक भ्रूण बनता है और वो कैसे जन्म लेता है। आज हम उसके एक एक चरण को देख सकते हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि आत्मा कब आती है, भ्रूण बनने से पहले या भ्रूण बनने के बाद? और सबसे बड़ा सवाल, वो कैसे एक माता के पेट में आती है? एक साथ पता नहीं कितनी माताएं गर्भवती होती हैं, तो ये कौन निर्धारित करता है कि कौन सी आत्मा किस माता के पेट में जाएगी? हम जानते हैं कि कुछ याद करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और आत्मा तो बहुत सूक्ष्म होती है, उसे तो देखा भी नहीं जा सकता। तो बिना बुद्धि वाली आत्मा को कैसे पता कि कहाँ जाना है? हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं और जो सांस लेते हैं, धर्मों के अनुसार उनमें भी आत्मा होती है और उन्हें भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने हमें। लेकिन वो हमारी तरह किसी भगवान की भक्ति नहीं करते, उनमें कोई धर्म नहीं होता और ना उनमें स्वर्ग नरक हेतु कोई मान्यताएं दिखाई देती हैं। धर्मों की मान्यताओं के अनुसार भक्ति करने का हक केवल श्रेष्ठ जून को होता है और धर्मों के अनुसार हम मानव श्रेष्ठ जून हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि श्रेष्ठ जून कौन निर्धारित करता है? क्योंकि हम इंसान को बने हुए तो अभी मात्र 2 लाख वर्ष ही हुए हैं, तो हमसे पहले श्रेष्ठ जून कौन थी? हमारे आसपास के जीव सिर्फ वो ज़रूरतें पूरी करते हैं जिनसे वो जीवित रह सके। वास्तव में भगवान और आत्मा की प्रथाएं तब अस्तित्व में आई होंगी जब से हमारी बुद्धि विकसित हुई और हमने सोचना शुरू किया कि हम कौन हैं, जबकि उन जीवों में अभी उतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई जिससे वो सोच सके कि वो कौन है। अगर हम अपने और अपने आसपास के जीवन पर नज़र डालें तो देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु, पशु और दूसरी प्रजातियां हैं जिनका जीवन चक्र बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देता है। वो हमारी तरह जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं और कुछ सालों में मर जाते हैं। आज बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो पहले होती थी और अब लुप्त हो गई हैं। आज बहुत सी प्रजातियां बिल्कुल नई देखने को मिलती हैं। तो क्या भगवान नई प्रजातियां बना रहा है? अगर हम जीवों की संरचना को देखते हैं तो उनमें पिछली लुप्त हुए जीवों के या आसपास के जीवों का प्रतिरूप, आदतें और अंदर कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। जब भगवान सब कुछ करता है और नई प्रजातियां डिज़ाइन कर रहा है, तो पिछले लुप्त हुए जीवों की आदतें और उनके अवशेष उनमें कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है और ये आज पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे धर्म कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, तो जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि दूसरे जीव मर रहे हैं, इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो आत्माएं कन्वर्ट होकर इंसान बन रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। तो मेरे दोस्तों, उसी समय नए जीव भी तो जन्म ले रहे हैं और नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, तो मनुष्यों में इतनी आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? इसमें भी अगर हम सोचते हैं तो एक और बात निकल के सामने आती है। सभी धर्मों में बताया गया है कि 84 लाख जूनियों के बाद इंसानी शरीर मिलता है। मतलब अगर एक मच्छर मरता है तो वो इंसान नहीं बन सकता, बल्कि उससे अगले वाली जूनी में ही जाएगा। तो कीट, पतंगों और पेड़ों के मरने से सीधे इंसान क्यों बढ़ रहे हैं? जबकि ऐसा होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मरता है उससे अगले जीवों की संख्या बढ़नी चाहिए। चिंपांजी और गोरिल्ला हमारे करीबी परिवार से आते हैं। अगर इंसान बढ़ रहे हैं तो क्या चिंपांजी और गोरिल्ला उतनी ही संख्या में मर रहे हैं? जनसंख्या में पिछले 40 साल में एकदम इतनी वृद्धि हुई है जितनी कि पिछले कई सौ सालों में नहीं हुई। 40 साल पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज उस टाइम नहीं था, तो बहुत लोग उस टाइम इलाज ना होने के कारण मर जाते थे। एक और मुख्य कारण ये भी रहा कि उस समय बच्चों में चेचक नाम की बीमारी होती थी। 50 से 60% बच्चे मर जाते थे। लेकिन जब से इसकी वैक्सीन बनी तो बच्चों के मरने में कटौती होती गई और जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो क्या जनसंख्या विस्फोट इसलिए नहीं हुआ कि उन बीमारियों का इलाज मिलता चला गया जिससे हमारे 50% बच्चे मर रहे थे? बात वही है दोस्तों, हम सोचना नहीं चाहते, हम मानने में विश्वास करते हैं और जो हमें बताया जाता है हम बिना सवाल किए आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। जब तक हम मानते रहे तब तक जानवरों की तरह जीते रहे, लेकिन जब से हमने सोचना और पूछना शुरू किया तब से हमने साइंस में
इतनी तरक्की करनी शुरू की। हमारा रहन सहन बिल्कुल बदल गया। हम सवाल नहीं पूछते, वहीं पे हम ठगे जाते हैं। हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। आखिर कब तक हम सिर्फ मान्यताओं को मानते रहेंगे और सच से भागेंगे?